हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, सावन की शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको मेरा प्रणाम। और एक बार बोलिए हर हर महादेव। सावन की शिवरात्रि के अचूक उपाय मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, जो आपको शिवरात्रि के दिन रात्रि में चुपचाप करनी है। आइए तो हम जानते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सावन का महीना चल रहा है, जो बड़ा ही पावन महीना होता है। हमारे हिंदू धर्म में तो शिवरात्रि का बड़ा ही महत्व सावन के महीने में और अधिक और अद्भुत संयोग लेकर आता है, और इसको हम बड़े धूमधाम से उत्साह के संग मनाते हैं। यह सावन का महीना है। शिवरात्रि का पर्व और महिमा क्या है? तमाम देवी देवताओं की पूजा में अपना अलग अलग समय और महत्व बताया गया है। रामायण के लिए कार्तिक का महीना, कृष्ण जी के लिए जन्माष्टमी का महीना, और नवदुर्गा के लिए आसीन का महीना, और सूर्य भगवान के लिए भी, सूर्य नारायण के लिए कार्तिक का महीना। उसी तरह भोलेनाथ के लिए सावन का महीना अति प्रिय है। यह सबसे पवित्र महीना सावन का है, और उससे भी पवित्र दिन है शिवरात्रि का। शिवरात्रि की क्या महिमा है? यह हिंदू धर्म का बहुत ही पावन दिन होता है। यह चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शिव जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। शिवरात्रि के दिन महादेव की आराधना करने से जीवन में संपूर्ण सुख आपको महादेव की कृपा से मिल सकता है। हर महीने शिवरात्रि आती है, जिसमें फागुन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है और सावन की शिवरात्रि कहलाती है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात में जागकर रहने का विशेष महत्व बताया गया है शिवरात्रि के दिन। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। पूरी सावन बोल बम का नारा और केसरिया के रंग से पूरी धरती रंगाई रहती है। सावन की शिव का इसी कारण विशेष महत्व होता है। सावन की शिवरात्रि पर आप शिव जी की कृपा तथा वरदान पा सकते हैं। जो रामचरितमानस में कहा गया है, जो भी पुरुष, महिला, लड़की, लड़का आपकी पूजा आराधना सच्चे मन से करेगा, उसके तो आप भाग्य भी बदल सकते हैं पल में। मेरे भोले दानी में इतना ताकत होती है, वे पल भर में आपके भाग्य पलट देंगे। भगवान शिव की साधना से आप भौतिक तथा मुक्ति भी पा सकते हैं। इस शिवरात्रि 23 जुलाई को है, और आप सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भोलेनाथ पर एक लोटा जल से काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी सबसे प्रिय तथा प्रभावशाली मंत्र है नमः शिवाय का जाप। आप 108 बार या 8 माला जाप शिवरात्रि पर अवश्य करें। इस मंत्र का जाप रात में करिएगा तो ज़्यादा फलदायी है। शिवरात्रि पर रात की पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कारी लाभ होगा। संतान प्राप्ति पर अगर आपको बाधा आ रही है तो शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जरा से घी से शिवलिंग पर लेपन कीजिए, और फिर जल की धारा धीरे धीरे सच्चे मन से समर्पित कीजिए, उस पर अर्पित कीजिए। इसके बाद आप पूजा अर्चना करने के बाद, यह एक चमत्कारिक मंत्र है संतान उत्पत्ति के लिए। आप ध्यान से सुनिए, मैं बोल रही हूँ, ओम सं शंकराय नमः का जाप अवश्य करें। फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ओम सं शंकराय नमः का जाप अवश्य करें। और फिर संतान प्राप्ति के लिए आप दोनों पति पत्नी भगवान के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करें कि सावन के महीने में हमें जरूर संतान प्राप्ति दीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। भगवान शिव की पूजा 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा होती है, एक शारीरिक सुख के लिए, दूसरा शीघ्र विवाह के लिए। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आप 108 बेलपत्र और हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय बोल के चढ़ाइए। फिर जल अर्पित कीजिए और विवाह के लिए भोलेनाथ तथा माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए। यह उपाय लड़का और लड़की दोनों करें।
अगर 108 बेलपत्र आपको नहीं मिल रहा तो आप एक ही बेलपत्र को चढ़ाइए और फिर शिवलिंग से उतार के पानी से पोंछकर फिर नमः शिवाय बोलकर आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। आपका ये भी भोलेनाथ सुनेंगे, आपका ये करने का आपकी विवाह जरूर पक्की हो जाएगी। ऐसा आप सावन की शिवरात्रि में अवश्य करें तो निश्चय ही आपका विवाह शीघ्र ही होगा। आप शिवरात्रि के दिन आपको ये सारी उपाय बिना बताए एकदम चुपचाप करनी है। किसी को नहीं पता चले कि आप शिवरात्रि पर यह उपाय कर रहे हैं। इसलिए यह उपाय का शीर्षक चुपचाप करने का दिया गया है। यह अचूक उपाय है भोलेनाथ का, आप करके देखिए, आजमाया हुआ नुस्खा है। यह हर बहन, बेटी और लड़का के लिए है। आप जरूर कीजिए। अगर लड़का लड़की से नहीं हो पा रहा है तो माँ अवश्य करें यह उपाय। माँ का किया कभी खाली नहीं जाता है। दुनिया में माँ ही का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कहा जाता है ना, माँ का आशीर्वाद भगवान से भी ऊंचा आशीर्वाद होता है। इसलिए यह उपाय माँ भी कर सकती है। आप निसंकोच होकर कीजिए। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय जय बम भोला।